आता है गेट का प्रॉब्लम है। ठीक है, गेट का क्वेश्चन है, किस ब्रांच का है मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एंड ई ये 5 मैट्रिसेस हैं एंड दीज आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस यानी कि सिंगुलर के लिए मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर जब भी बात हो रही है मतलब डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, एंड डिटर्मिनेंट की बात हो रही है यानी कि सबसे पहली बात नॉन सिंगुलर है यानी कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0, एंड बिकॉज डिटर्मिनेंट की बात हो रही है यानी कि ये सारे मैट्रिसेस क्या हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। ठीक है, सो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं एंड सेम ऑर्डर के हैं। सो लेट इन जनरल दे मे बी ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स, n क्रॉस n मैट्रिक्स हैं सारे एंड नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है यानी कि सबका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ए इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, बी इन्वर्स, सी इन्वर्स एंड डी इन्वर्स एंड ई इन्वर्स सब एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो अब बात क्या है कि ए बी सी डी ई आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट दिस इक्वेशन होल्ड्स। देन बी इनवर्स क्या होगा ये पूछ रहा है। देन बी इनवर्स इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, सो नाउ इसमें क्या है, आपके जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या होंगे, डी ए ई सी। तो आपके ऑप्शंस हैं डी ए ई सी, ए डी सी ई डी सी ए एंड ए डी ई सी। तो इसको किस तरह से करना होगा आपको, जो कंडीशन दी हुई है वो देखते हैं। सबसे पहले वो लिख लेते हैं डी ए बी ई सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो हमें भैया बी को बचा के रखना है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, नाउ सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस साइड आपको दिखाई दे रहा है, इस साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा है डी। सो डी को मैं कैसे कैंसिल आउट कर सकता हूँ, डी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो प्री मल्टीप्लिकेशन बाय डी ऑन बोथ द साइड्स। सो डी इनवर्स इस साइड आएगा, लेफ्ट साइड, चूँकि इस साइड भी लेफ्ट में आपने मल्टीप्लाई करी है, लेफ्ट में आपने मल्टीप्लाई करा यानी कि प्री मल्टीप्लिकेशन, दोनों साइड प्री मल्टीप्लिकेशन दिखाना होगा यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखाना होगा। ठीक है, सो नाउ ये डी इनवर्स डी क्या हो जाएगा, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी इनवर्स हो जाएगा, बिकॉज डी इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज, ये हो जाएगा आपका डी इनवर्स। अब बचा आपका ए, तो यहाँ आप क्या करोगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ भी प्री मल्टीप्लिकेशन होगी ए इनवर्स से। ठीक है, नाउ अब बी को कुछ नहीं करना है, बी को नहीं छेड़ना है, बिकॉज बी इनवर्स मेरे को निकालना है। सो नाउ अब आपको इस एक्सट्रीम एंड पे आपको सी दिखाई देगा, तो इस सी को कैसे ख़त्म कर सकते हो, बाय पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय सी इनवर्स। तो आप राइट साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इस साइड भी राइट साइड में मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो गया सी इनवर्स। तो ये सी इंटू सी इनवर्स अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है, नाउ फिर आपको एक्सट्रीम एंड पे अब ई दिखाई देगा, तो ई की ई इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो इस साइड भी पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, तो नाउ ई इंटू ई इनवर्स ख़त्म हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, सो बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स डी इनवर्स सी इनवर्स ई इनवर्स। ठीक है, बट मेरे को तो बी इनवर्स चाहिए, तो बी इनवर्स कैसे निकलेगा, इस साइड आप इनवर्स लोगे तो इस साइड भी आपको क्या लेना पड़ेगा, इनवर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का इनवर्स, ये बी इनवर्स आपका होगा। नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स सेज ए बी सी डी, बी 4 मैट्रिसेस और एनी मैट्रिसेस। तो मैं ए बी सी डी लेके बता देता हूँ इनवर्स। तो किस तरह से होगा, डी सी बी ए, डी सी बी ए इनवर्स 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 इनवर्स। ठीक है, डी सी बी ए इनवर्स, तो ये क्या है, ए डी सी ई। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अंदर वाले पार्ट को ई सी डी ए, ए डी सी ई लिखा है ना, तो ई डी सी ए,
ECDA, बिकॉज ABCD का DCBA हो रहा है, तो ADCE कहाँ से आया होगा? ECDA से आया होगा, तो ये ECDA से आया होगा और ये इन्वर्स होगा इसका, ठीक है। फिर इसका अगेन इन्वर्स, इस मैट्रिक्स का अगेन इन्वर्स, ये बाहर वाली चीज़, तो इन्वर्स ऑफ इन्वर्स का इन्वर्स अगेन मैट्रिक्स आ जाता है। ए इन्वर्स का इन्वर्स करोगे देन अगेन आपको ए मैट्रिक्स मिल जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है, ये भी इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सो ये यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी। सो दिस बिकम्स बी इन्वर्स बिकम्स ECDA। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ अब, और वो क्या है? वो ये है कि सपोज़ आपको एक रिलेशन दिया हुआ है DABEC, तो आपको क्या चाहिए? B चाहिए, ठीक है। तो B चाहिए, क्या चाहिए? B इन्वर्स चाहिए, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जाना होता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज आपको जो जो दिखता जाएगा लिखते जाना। सबसे पहले आपको दिखाई देगा E, फिर C, फिर D, फिर A, और ये आपका आंसर होगा। सपोज़ आपको E इन्वर्स चाहिए तो E इन्वर्स पे जाके बैठ जाना, ठीक है। फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज जाना, तो सबसे पहले आपको C दिखाई देगा, C, फिर आपको D दिखाई देगा, फिर A, फिर B, ठीक है। तो E इन्वर्स विल बी CDAB। तो कोई भी आप इन्वर्स आप निकाल सकते हो इस तरह से। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका शॉर्टकट हो गया। तो B निकालना है तो B के ऊपर बैठ जाना, फिर एंटी क्लॉकवाइज देखना, E दिखाई देगा, फिर C, फिर D, फिर A, तो ECDA। तो इस तरह से आपका कौन सा आंसर होगा? ये मैंने गलत लिख दिया, ये ECDA है, ठीक है, ये है ECDA।